नमस्कार, मैं प्रियंका उपाध्याय तिनसुकिया आसाम से। मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर अनजाने में कुछ मैं गलत बोल दूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। आज मैं एक ऐसा हादसा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारे परिवार के साथ हुआ है। मेरा मौसी का बेटा प्रशांत देव 1 नवंबर को 1 तारीख को अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया था घूमने। अपने माता पिता को कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरे दोस्त इतना खास दोस्त, उठना बैठना घूमना फिरना जिगरी दोस्त। सोचिए एक माँ बाप को कितना भरोसा होता है अपने अपने बेटे का दोस्त के ऊपर, या उसके माँ बाप को इस दोस्त पर। सबको एक होता है ना कि नहीं, इसका बहुत अच्छा दोस्त है। दोनों दोस्त दिल्ली गया प्रशांत देव के साथ। विशाल दे बहुत अच्छा रिलेशन है उन लोगों का, हम लोगों को भी पता है, बहुत अच्छा दोस्त है, उन लोग जिगरी है। फिर उन लोगों को रिटर्न था, तिनसुकिया से गए उन लोग। रिटर्न था 6 तारीख को, 6 नवंबर को रिटर्न था। तो 5 तारीख को मेरा भाई मेरा मौसी के साथ बात किया, बहुत अच्छा से बात किया। सामान खरीदा, जो जो खरीदा मम्मी को दिखाया है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बाहर अकेले अपने फ्रेंड के साथ गया था। मतलब नानी के लिए क्या खरीदा, सिस्टर के लिए क्या खरीदा, भाई के लिए क्या खरीदा, कज़न ब्रदर के लिए सब दिखाया, फ़ोटो भी भेजा। और ये भी कहा कि मैं कल सुबह 10:30 बजे डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। सोचिए एक बेटा जो पहला बार घूमने जाता है, वो आने के बाद मम्मी का कितना तैयारी होता है, खाना वाना बनाना सब कुछ। उसके बाद वो नहीं पहुंचने के कारण मेरा मौसा जी विशाल के घर गया खबर लेने कि कहाँ है, वो लोग कब पहुंचेगा, ड्राइवर गया कि नहीं गया। एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे हम लोगों को, मेरा मौसा जी को पता चलता है कि प्रशांत दिल्ली में सुसाइड कर लिया है। उन लोगों ने ये बताया घर पे। जब मेरा मौसा जी पूछा है कि तो विशाल कहाँ है, तो उन लोगों ने कहा कि विशाल रिटर्न आ चुका है, पहुंचने वाला है मतलब। तो ये बात सुनने के बाद आप सोचिए एक पिता का क्या हाल हुआ होगा, कितना दर्दनाक हो सकता है ये बात। मतलब शायद हम लोग समझ सकते हैं। सिर्फ वो दर्द लेके मेरा मौसा जी मेरी मौसी के पास आए, आके उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि हमारा बेटा दिल्ली में सुसाइड कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद आप सोचिए, एक लौता बेटा, 24 साल का एक बेटा, हाँ, वो भी खबर आता है कि सुसाइड कर लिया। और उनके साथ जो गए थे वो उसको वहीं पे छोड़ के आ गया। उसके बाद खबर लगाया गया कि इन लोग के साथ क्या हुआ, कैसे गया। तो ड्राइवर से हम लोगों को पता चला कि वो लोग 2 जन नहीं 3 जन गए थे। एक लड़की था उन लोगों के साथ, स्वीटी पाल। ठीक है, सब कुछ मेरा, हम लोग सब कुछ मान लिया कि ठीक है उसका सुसाइड ही हुआ होगा। लेकिन एक बात जानना था कि उसका बॉडी है कहाँ, सुसाइड कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कितना सवाल आ सकता है। आप सोचिए एक बार आप अपने फैमिली के ऊपर ये सोच के देखिए कि अचानक से आपको पता चलता है आपका घर का कोई बाहर में सुसाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचे, वो कहाँ है, क्यों किया, कैसे किया। हम लोग को कुछ नहीं पता चला। हम लोग पुलिस में खबर किया, यहाँ से पुलिस से दिल्ली पुलिस में खबर किया गया, सब ऑफिशियली काम होते गया। हम लोगों को बस इतना ही जानना था, मारा है, सुसाइड किया, कुछ हम लोगों को नहीं था। हम लोगों को ये जानना था कि वो है कहाँ, वो है कहाँ। उसके बाद दिल्ली पुलिस 6 तारीख को 4:30 5:30 बजे शाम को होटल का दरवाज़ा तोड़ के घुस के बताया कि बाथरूम में उसका बॉडी गिरा हुआ है। जो दिख रहा है कि उसका मतलब गला में कुछ दाग है, और बाथरूम का शावर में कुछ एक गमछा लटका हुआ है कि शावर में हैंग करके उसका सुसाइड हुआ है। कुछ भी हम लोग, किसी के ऊपर हम लोग को ब्लेम नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, वो लोग फर्स्ट तो 3 जन गया था, 2 लड़का 1 लड़की, उन लोग के साथ हादसा हुआ। जो भी हुआ, हम लोग यहाँ से सोचिए अगर वो लड़का विशाल और स्वीटी पाल था लड़की का नाम, वो अगर इंस्टेंट खबर दे देता रात को ही ये घटना, तो माता पिता सेम डे उन लोग यहाँ से निकल जाते, उनको अपना बेटा का चेहरा देखने को मिलता तुरंत, उनका क्रियाक्रम जल्दी होता, बहुत कुछ है ना। ठीक है, ये मैं बाद में बताती हूँ। उसके बाद
यहाँ से हम लोग ऑफिशियली काम करके नेक्स्ट डे, आप सोचिए, आप लोग को पता चलेगा, फील कर सकते हैं, एक एकदम मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास फैमिली में, आज सोचिए कल हम लोग को दिल्ली जाना है, 3 टिकट करने का क्या कॉस्ट पड़ सकता है, आप लोग अंदाज़ा लगाइए। जिनके पास हाथ में कुछ भी कैश नहीं है, कुछ भी कैश नहीं है। उसके बाद हम लोग सबको अरेंज करके, मेरा मौसा मौसी और साथ में एक जन को हम लोग दिल्ली भेजा। दिल्ली भेजने के बाद ट्यूसडे को उन लोग दिल्ली पहुँचते पहुँचते शाम हो गया। उस दिन थाना में ऑफिशियली काम हुआ, कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा की, लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत साथ दिया। वहाँ उस दिन ऑफिशियल काम में चला गया, चेहरा नहीं देख पाया मेरा मौसी। नेक्स्ट दिन गुरु नानक डे हो गया, गुरु नानक डे में वहाँ पे हाफ टाइम छुट्टी होता है, नहीं देख पाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे को दिल्ली डीसी ऑफिस में परमिशन लाना पड़ा, कुछ ऑफिशियल काम था, सिग्नेचर था, काम जल्दी होने के लिए। उस दिन भी मेरा मौसी को चेहरा देखने को नहीं मिला, उनका बेटा का। मतलब वो पहचान ही नहीं है कि ये सच में मेरा बेटा है भी क्या, नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ हम लोग को फोटो मिला था एक। उसका नेक्स्ट डे उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद बस देखना, पोस्टमार्टम के बाद एक माँ उसका बेटा को शरीर में छू सकता है, हाथ लगा सकता है? आप लोग सोचिए, कुछ नहीं कर पाया। उसका क्रियाक्रम वहाँ पे हुआ क्या, और बस नाम का करके उसको वहीं पे उनका काम करके मेरा मौसा मौसी को लौट आना पड़ा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ अपना ये दुख इसलिए शेयर कर रही हूँ। आपके घर में भी बेटे हैं, बेटियां हैं, सबके घर में बच्चे होते हैं। आप लोग प्लीज़ ये खबर रखा करिए कि आपका बेटा का दोस्त कौन है। अगर दोस्त है, अगर आपका बेटा बोले कि वो दोस्त के साथ है, तो क्या सच में दोस्त के साथ है? क्या वो दोस्त सही है? आपका बेटी किसके साथ बात कर रही है, किसके साथ इंस्टा में है? आजकल के छोटी छोटी लड़का लड़की, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल के दिया जाता है। क्या उसका मम्मी पापा को पता है कि वो अकाउंट, अगर वो फ्रेंड दिखा रहे हैं वहाँ पे, क्या सही में वो उसका फ्रेंड है? फेक अकाउंट भी तो हो सकता है। जरा सा सोचिए। आज देखिए ये लड़की स्वीटी पाल जो था, उसका बयान ये है कि प्रशांत देव मेरा भाई के साथ उसका अफेयर था, घूमता था, फिरता था, खाता था, सब कुछ करता था, सब कुछ। उसके बाद मेरा भाई उसे दिल्ली में जाके रात को 12 बजे शादी के लिए फोर्स किया है। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक वो होटल में खाया, फिरा, मस्ती किया। 5 तारीख को रात को वो शादी के लिए फोर्स किया। और स्वीटी का बयान है कि रात को उसको शादी के लिए बोला गया, स्वीटी ने शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि प्रशांत का पेरेंट्स एग्री नहीं है, इसलिए वो मना करने के बाद प्रशांत सुसाइड कर लिया। ठीक है, ये बात भी हम मान ले रहे, ये सच है। ठीक है, अगर तुमको शादी करना ही नहीं है, तुमको प्यार ही नहीं था, तो तुम दिल्ली तक पहुंचा क्यों गया दिल्ली तक? और अगर तुमको पता है प्रशांत का मम्मी एग्री है ही नहीं, ये सिलसिला तो बहुत साल से चल रहा है, तो तुम उसे खाया पिया क्यों? और एक बात सोचिए, जो इंसान मर चुका है, 5 तारीख को जो मर चुका है, 7 तारीख को उसका अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। वो इंसान कितना डेंजर हो सकता है, आप सोचिए। आप लोग से मेरा विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। वो किससे बात कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है? ज़्यादातर 11, 12, 10 के बाद जो होता है ना बच्चे, इन लोगों को पहले से ही कंट्रोल करिए। किससे बात कर रहा है वो, कहाँ जा रहे वो, जिसका बात बता रहे जहाँ जा रहे, क्या सही में वो वहाँ है? क्यों इतना छूट देना है? क्यों? ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इतना डरावना है ना ये घटना। ये ऐसे लग रहा है कि मतलब पहले मैं बचपन में क्राइम पेट्रोल देखती थी, क्राइम पेट्रोल, फिर मुझे बहुत डर लगता था, मैंने छोड़ दिया ये सीरियल देखना। पर आज ऐसा लग रहा है ये ऐसा होता है। और वो लड़की और लड़का, मेरा भाई सुसाइड किया या मर्डर हुआ, कुछ भी, हम लोग कुछ भी ब्लेम नहीं लगा रहे किसी के ऊपर। उसको रूम में बंद करके बॉडी को वहाँ छोड़ के तिनसुकिया आ गया।
आप किस भरोसे में अपने बच्चे को फ्रेंड के साथ भेजोगे? मेरा अनुरोध है, दिल से अनुरोध है, मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को संभालिए, ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। एक माँ, उसका कोख खाली नहीं हो। एक माँ, आप सोचिए ना, जो माँ खाना में क्या बनेगा बेटे के लिए, वो क्या पहनेगा उसका चॉइस से, वो कब आएगा घर पे, सब कुछ। मैं भी एक माँ हूँ, मैं दिन भर अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ, वो क्या खाएगा, उसको क्या पसंद है, उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है, सब चीज़। आप सोचिए तो एक एक ही पल में वो अगर चला जाए इस दुनिया से, कैसा लग सकता है। जो कि दो भी बच्चा नहीं है उनका, एक ही सिर्फ बेटा था, घर उजड़ गया पूरा। कुछ नहीं हो सकता है। कल वो दो बंदा कल घूमेगा टाउन में, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आगे से आप लोग संभाल सकता है, मैं संभाल सकती हूँ। प्लीज़ आप लोग बच्चों से मोबाइल लीजिए, बच्चे कहाँ पे बिजी है। और ऐसा नहीं कि लड़के गलत होते हैं, लड़कियाँ भी। लड़कियाँ, आज सोचिए एक लड़की तिनसुकिया से दिल्ली पहुँच गई, उसका पेरेंट्स को पता नहीं है। दिल्ली में उसके रूम में रहा, उसके साथ घूमा फिरा। तो तुमको शादी करना ही नहीं था तो तुम उसके दूर, इतना दूर गया ही क्यों? ठीक है, कानून तो ये बोलेगा शायद कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है, ये भी हम मान रहे हैं। लेकिन हम लोग के हाथ में क्या है, जो चला गया वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, वो चला गया इस दुनिया से। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपना बच्चा लोग को संभालिए। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो इतने छोटे छोटे हैं, वो लोग इंस्टाग्राम में नॉन स्टॉप चैटिंग करते हैं, रिप्लाई करते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। क्या करते हो आप लोग? धूल झोंक रहे हैं बच्चे। देखिए, चेक करिए। और क्या ज़रूरत है इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने का? उम्र नहीं हुआ है, समझदार होने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए, अपने पाँव में खड़ा होने दीजिए, फिर चलाने दीजिए। उसको इतना समझ तो होगा ना मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। आज मेरा मौसी ब्लाइंडली विश्वास किया था अपने बेटे के ऊपर, हम लोगों को भी बहुत भरोसा था। आज देखिए क्या हुआ, एक लड़की के लिए उसका जान चला गया, एक लड़की के लिए वो सुसाइड भी किया हुआ या मर्डर भी किया, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उसका जिंदगी चला गया। जिस कारण से भी गया हो, उसका जिंदगी नहीं मिलेगा दोबारा, नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आज के डेट में ज़्यादातर घटनाएं होती है मोबाइल के वजह से। मोबाइल से दूर रखिए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और जो टीनेजर्स है, पेरेंट्स कंटिन्यू देखिए वो क्या कर रहा है। जो आपको दिखा रहा है वो सही नहीं है, उसके पीछे कुछ और है। जो आपको दिखाया जा रहा है कि नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, ये नहीं है सही, उसके पीछे कुछ और है। कल को हमें दूसरों के बच्चों पर उंगली उठाना पड़े, इससे बेहतर है हम पहले अपने बच्चों को संभालें। आज मेरा भाई चला गया, मेरा छोटा भाई था, वो कभी नहीं आएगा इस दुनिया में लौट के। लेकिन हम लोग का कहना है, अगर एक इंसान के सामने में एक कोई सुसाइड कर लेता है, जो प्यार करता था, वो लड़की दावा करती है मैं भी उससे प्यार करती थी, तुम कैसे छोड़ के आ सकता है रूम में? उस पल तुम सब भूल के पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए था। जो लड़का के साथ भरोसा करके मेरा मौसी दिल्ली भेजा है, क्या उसको ये नहीं होना चाहिए था कि आंटी प्रशांत ने ऐसा सुसाइड किया, आप लोग इमीडिएट दिल्ली आ जाइए? ये ज़रूरी था कि नहीं? आखिर आप सोचिए ना कि वो माँ बाप जब तक जिएंगे वो खुद को क्या पूछेंगे हर बार? उनका मन में सिर्फ यही सवाल होगा कि मेरा बेटे के साथ हुआ क्या था। जो इंसान शाम को फ़ोन किया, मम्मी को दिखाया, शॉपिंग किया, इतना कुछ, वो इंसान कैसे सुसाइड कर सकता है? सुसाइड क्या, ये जान देना क्या मुँह का बात है कि अब मन किया अब खा लिया, अब मन किया अब मर गया? नहीं होता है ये ऐसे। कोई मेंटली बहुत दिन तक जब टेंशन में रहेगा, उसके बाद वो ये ऐसा कुछ कर सकता है। या उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? आप सब से अनुरोध है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो ज़रूर से मुझे माफ़ करिएगा, मैं आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।
कि ऐसा क्यों हुआ। और सब अपने बच्चों को प्लीज़, बच्चों पे ध्यान दीजिए कि ऐसा दोबारा ना हो, प्लीज़ ऐसा हादसा दोबारा ना हो। आज आपको गलत लगेगा, आज आपको लगेगा कि हम अपना बच्चा को दुख दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, लेकिन करिए, आज करिए, वो दिन देखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, प्लीज़। और अगर अनजाने में भी मैं कुछ गलत बोली हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। और मेरा भाई के लिए ज़रूर से हमको कुछ ऐसा आप लोग करिए कि उसका सही न्याय हो, उसका विचार हो। धन्यवाद।